नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्भ में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्भ में आज आपके सामने उन ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों को ढूंढ कर लाया हूं जिसे जानकर समझकर आपसे छिपाया गया, आपसे दबाया गया, जिसमें भारत की असली पहचान दर्ज है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेतु बंध रामेश्वरम का वो चौंकाने वाला चैप्टर जिसमें असंभव को संभव करने वाली सनातन की रहस्यमय इंजीनियरिंग और पुरातन विज्ञान है। भारत को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक अखंड रखने की भावना है और दर्जनों ऐसे हैरत अंगेज सबूत हैं जो हर भारतीय को राष्ट्रगर्व से भरने वाले। रामेश्वरम हम भारतीयों के लिए सिर्फ मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा है। सनातन के 4 धामों में एक है रामेश्वरम। इसकी गिनती भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव खुद दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए, लेकिन रामेश्वरम के साथ खास बात जुड़ी हुई है। यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके बालू से बने होने की मान्यता है, जहां भक्त की प्रार्थना पर शिव ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए हैं। यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां वैष्णव और शैव परंपराओं का संगम भी। रामेश्वरम 3 युगों से इस बात की गवाही देता आ रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में पैदा हुए। यह मंदिर इस बात की गारंटी है कि राम की काल्पनिकता या उनकी कल्पना करने वाली बातें, सनातन विरोधी साजिशें भारत में कभी कामयाब नहीं हो पाई। भारत की सनातनी पहचान मिटाने के लिए राम मंदिर को निशाना बनाया गया, यह तो आपको पता ही है, लेकिन उससे भी पहले रामेश्वरम को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। यह आपको नहीं मालूम। इसकी चौंकाने वाली परतें आज आपके सामने खुलने वाला। लेकिन पहले रामेश्वरम मंदिर के निर्माण से जुड़े सनातनी इंजीनियरिंग के विज्ञान का रहस्य आपको बताता हूं, जो आपको राष्ट्रगर्व से भर देगा। मन को लुभाने वाली ये तस्वीरें रामेश्वरम की हैं, जहां एक तरफ समंदर में तैरते अनगिनत बोट दिख रहे हैं, वहीं समंदर के किनारे 4 गोपुरम से घिरा वो परकोटा भी नजर आ रहा है, जहां जिंदगी में कम से कम एक बार जाने की कामना हर सनातनी रखता है। सनातन के पवित्रतम धामों में होती है इस स्थान की गिनती। ये है रामेश्वरम मंदिर, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में उस द्वीप पर है, जिसका आकार उस शंख जैसा है जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह इसकी भौगोलिक सनातनी पहचान है, जिसका विस्तार से वर्णन युगों पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में है। भूवैज्ञानिक जांच के मुताबिक पंबन द्वीप शंख और सीप के कणों से बना है। समुद्र के अंदर जिसकी बुनियाद में चूना पत्थर और कोराल रीफ है, और फिर उस पर 10 से 20 मीटर की ऊंचाई तक समुद्री बालू की ऐसी परत जो धंसने वाली है। भूवैज्ञानिक और मॉडर्न इंजीनियर इस बात पर हैरान हैं कि जिस रेतीली जमीन में धंसाव का बड़ा खतरा है, उस पर हजारों टन वजन के ग्रेनाइट से कैसे रामेश्वरम मंदिर बना दिया गया। भूकंप का एक हल्का झटका इसे समंदर में धंसा सकता था, लेकिन पिछले 800 सालों में 5-6 रिक्टर स्केल के 5 बड़े भूकंप और इसके नीचे के दर्जनों भूकंप झेलकर 12वीं सदी में बना रामेश्वर मंदिर अटल खड़ा है। यह है सनातन की वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और अद्भुत वास्तुकला की मिसाल, जिस पर हर भारतीय को गर्व करना चाहिए। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, वो भी समंदर किनारे रेतीली जमीन पर बनी है। वो धंसे नहीं, इसके लिए उसकी नींव में 164 फुट गहराई तक कंक्रीट के 5-5 फुट मोटे पिलर लगाए गए हैं, जिनकी औसत मोटाई 5 फीट है। और ऐसे 1-2 नहीं, 192 पिलर बुर्ज खलीफा की नींव में लगे हैं। उसमें बीच बीच में 12.25 फीट मोटे कंक्रीट के दर्जनों राफ्ट बनाए गए हैं, ताकि उसे जमीन में धंसने से रोका जा सके। यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए संभव हो सका। बुर्ज खलीफा में फाउंडेशन और नींव के पिलर्स पर पड़ने वाले दबाव पर रेडियोमीटर, स्ट्रेन गेज और जियो टेक्निकल सेंसर से निगरानी रखी जाती है। हर हफ्ते जांच की जाती है कि कहीं इसमें धंसाव तो नहीं हो रहा है।
या ये किसी तरफ झुक तो नहीं रहा। लेकिन रामेश्वरम मंदिर जमीन में धंसने की किसी भी आशंका को खारिज कर गर्व से खड़ा है। उसे किसी मशीन, किसी सेंसर की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पीछे सनातन की इंजीनियरिंग की सूक्ष्म गणना, उसकी डिजाइन और गहरी वैज्ञानिकता है। नेशनल एयरपोर्ट में रनवे और टर्मिनल भी इसी सनातनी तकनीक का इस्तेमाल कर बने हैं। सन 1930 में अंग्रेजों ने वहां हवाई पट्टी बनाने के लिए वैसे ही बालू पर चूने की मोटी परत बिछाई और सैंड बॉक्स तैयार किया, जैसा रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के दौरान किया गया था। सैंडबॉक्स तकनीक यानी कि रेत का तकिया, ये भारत की सनातनी वास्तुकला की अपनी टेक्निक है, जिसके इस्तेमाल का 1500 साल का लिखित इतिहास है। दुनिया ने इसका इस्तेमाल 19वीं सदी में करना सीखा था, जब यूरोप में आरसीसी यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल शुरू हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने तब भारत के सैंडबॉक्स तकनीक को आरसीसी से जोड़ा। आज दुनिया भर में बड़े बड़े निर्माण में इसका इस्तेमाल, दुनिया भर में बड़े बड़े बंदरगाह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भवन निर्माण की विदेशी टेक्नोलॉजी की जो गुणगान कर अगर कोई आपको भारत के वास्तु विज्ञान और सनातनी साइंस का मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दे, तो उसे रामेश्वरम मंदिर के निर्माण की कहानी जरूर सुनिए और मॉडर्न आरसीसी टेक्नोलॉजी से उसका कनेक्शन जरूर बताइएगा। इसके बाद भी अगर कोई गलत थिथराई करे और मिस्र और रोमन सिविलाइजेशन की कहानी आपको सुनाए, तो उन्हें यह इतिहास का जो सच है यानी कि ऐतिहासिक फैक्ट है वो जरूर बताइएगा कि रोमन सभ्यता में बालू का मोटार की तरह इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन वो सैंड राफ्ट की फाउंडेशन तकनीक नहीं जानते। वैसे भी रामेश्वरम पर हर भारतीय को क्यों राष्ट्रगर्व होना चाहिए, इसके एक नहीं अनेक सबूत भी हैं और कारण भी हैं और रहस्य भी, जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को कई दशक लग गए। दुनिया तो आज यह मानने में हिचकिचाती है कि राम सेतु मानव निर्मित है भी या नहीं है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में युगों से इसकी कहानी और इसका वर्णन है, इसका पूरा खाका दर्ज है। आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च में यह बात साबित भी हो चुकी है। राम सेतु के नीचे जो बालू के लेयर हैं, जो मूंगे की चट्टानें हैं, वो 4000 साल पुरानी है, जबकि राम सेतु के प्राकृतिक चूना पत्थर 7000 साल पुराने। इस बात का जवाब आधुनिक वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि 4000 साल पुराने बालू और मूंगे के लेयर के ऊपर 7000 साल पुरानी चूना पत्थर की चट्टानों के होने का मतलब साफ है। उन्हें खास तौर से वहां जमाया गया होगा, वो मानव निर्मित हो सकते हैं। राष्ट्रगर्व के इस अद्भुत चैप्टर की कई चौंकाने वाली परतें हैं, जिसे मैं आगे खोलूंगा, लेकिन पहले आपको मैं रामेश्वरम मंदिर से जुड़े सनातनी वास्तुकला के एक और चमत्कार की कहानी बताना चाहता हूं, जो आज भी दुनिया भर के पर्यटकों से लेकर मॉडर्न इंजीनियर्स को हैरान करती है। ये महाशिवरात्रि के भव्य उत्सव की तस्वीरें हैं, जो रामेश्वरम की खास पहचान है। रामेश्वरम मंदिर की युगों पुरानी सनातनी परंपरा की निरंतरता है, जहां महाशिवरात्रि एक दिन की नहीं बल्कि 12 दिनों की होती है। यह वैष्णव और शैव परंपरा का अद्भुत सनातनी संगम है, जो मानता है कि महाशिवरात्रि पर रामेश्वरम तीर्थ में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग ऊर्जा रूप में मौजूद रहते हैं और भगवान राम की अयोध्या की ऊर्जा इस दौरान रामेश्वरम से सीधे कनेक्ट हो जाती है और इस तरह भगवान रामेश्वरम यानी कि रामनाथ स्वामी सभी को साथ लेकर भक्तों को आशीर्वाद देने रथ पर निकलते हैं। इसीलिए रामेश्वरम की महाशिवरात्रि बेहद खास है। रामेश्वरम में भगवान राम ने लंका विजय के बाद रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना और पूजा की। ये बात तो दुनिया जानती है, लेकिन मां सीता की अग्नि परीक्षा की कथा भी रामेश्वरम से जुड़ती है और ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। ये रामेश्वरम का अग्नि तीर्थ है। परंपरा के मुताबिक यहाँ स्नान के बाद श्रद्धालु रामेश्वरम मंदिर में रामनाथ स्वामी के दर्शन करने जाते हैं। ये रामेश्वरम का वो समुद्री किनारा है जहां भगवान राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए स्नान किया।
और फिर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। और जब मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो कहते हैं कि उस अपराध बोध से मुक्ति के लिए अग्निदेव ने यहां आकर डुबकी लगाई। जनवरी 2024 जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, उसके ठीक 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ में स्नान करने पहुंचे और फिर रामनाथ स्वामी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब रामेश्वरम मंदिर प्रांगण में मौजूद उन पवित्र 22 कुओं के जल से भी स्नान किया था, जिन्हें 22 तीर्थम कहते हैं। भगवान श्री राम ने 22 बाण चलाकर इन्हें प्रकट किया था। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की प्रक्रिया में तब इन 22 कुओं में सनातन के सभी तीर्थ, नदियों और समुद्र आकर समाहित हुए थे। यह तो पौराणिक कहानी है, लेकिन अचरज की बात यह है कि इन 22 कुओं के पानी का स्वाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मीठे से लेकर खारा तक। सदियों से श्रद्धालु इसे चमत्कार मानते रहे हैं, क्योंकि सवाल वही है, समुद्र किनारे बने कुओं का पानी इतना अलग कैसे हो सकता है। अब इसका विज्ञान जान लीजिए, जो हमारे पूर्वज युगों पहले से जानते थे। आज का विज्ञान इसे जाइबन हर्ट्जबर्ग लेंस की थ्योरी से जोड़ता है, जिसके मुताबिक रामेश्वरम मंदिर की रेतीली जमीन में बारिश का पानी रिसता है तो मंदिर की नींव में बनाई गई चूना पत्थर की परत से गुजरता है और नीचे समुद्र के खारे पानी के ऊपर जाकर ऊपरी सतह पर सेट हो जाता है या फिर तैरता रहता है। क्योंकि वो समुद्र के नमक वाले खारे पानी से हल्का होता है, तो रामेश्वरम के 22 तीर्थम यानी कि 22 कुओं को विज्ञान की नजर से भी देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि हमारे पूर्वज को उस युग में भी ये पता था कि समुद्र किनारे कहां खोदे जाने पर मीठा पानी मिलेगा। यह है रामेश्वरम से जुड़ी राष्ट्र गर्व की एक और कहानी। रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर को बनाने के पीछे 2 खास बातें थी। सनातन की इंजीनियरिंग के मुताबिक 1.25 किलोमीटर लंबा ये गलियारा रामेश्वरम मंदिर के लाखों टन वजन बैलेंस करता है, उसे भूकंप और बड़े समुद्री तूफानों से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो 1964 में रामेश्वरम में आया प्रचंड तूफान, जिसने रामेश्वरम में अंग्रेजों के बनाए धनुषकोटी रेलवे स्टेशन को तहस-नहस कर दिया। वहां मौजूद चर्च और इमारतें ऐसे गायब हो गईं जैसे कि कभी थी ही नहीं। 1964 के उस तूफान में धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक रेलगाड़ी भी बह गई थी, लेकिन समुद्र किनारे मौजूद रामेश्वरम मंदिर का बाल भी बाका नहीं, है ना। राष्ट्रगर्व की अद्भुत कहानी। रामेश्वरम में धनुषकोटी वही जगह है जहां से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। ये धनुषकोटी है, रामेश्वरम के दक्षिणी छोर पर जमीन का आखिरी किनारा। यहां से जुड़ती है असंभव को संभव बनाने वाली कहानी। समुद्र पर पुल बांध देने की सनातनी शक्ति का प्रमाण। सनातन के धर्म ग्रंथ कहते हैं, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना को लंका ले जाने के लिए धनुषकोटी में समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया। हनुमान, नल, नील, अंगद, जामवंत जैसे महाबली वानरों ने 5 दिन में ही वो पुल बना दिया, जिसे हम भारतीय पवित्र राम सेतु कहते हैं और पश्चिम की दुनिया एडम्स ब्रिज यानी कि आदम का बनाया ब्रिज कहती है। राष्ट्रगर्व में इतना ही।